हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विहार एसएस लोकर एकेडमी में। आज के इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को सिपाही की माँ पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आखिरी तक आप लोग ज़रूर देखिएगा और ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इस पाठ का अगर हिंदी अर्थ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है आज इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, यानी सिपाही की माँ जो पाठ है हमारा सिपाही की माँ पाठ, उसका हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर प्रश्न और कह रहा है पहला नंबर प्रश्न कि सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम क्या है। सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम मोहन राकेश है। लेखक कौन है सिपाही की माँ पाठ के? तो उन लेखक कौन होंगे? तो मोहन राकेश है। सिपाही की माँ पाठ जो है ये किस प्रकार की विधा है? तो यह एक एकांकी है। ठीक ना, यह क्या है? तो यह एक एकांकी है। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ गद्य की कौन सी विधा है। सिपाही की माँ जो पाठ है वो हिंदी साहित्य में किस विधा से संबंधित है, ये पूछा गया है। नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। तो सिपाही की माँ पाठ क्या है? तो यह एक एकांकी है। ठीक ना, यह क्या है? तो यह एक एकांकी है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करेंगे तीसरा नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो मोहन राकेश का जन्म जो है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। जंडीवाली गली अमृतसर में, लखनऊ में, कानपुर में, पटना में। तो मोहन राकेश जी का जन्म जो है जंडीवाली गली अमृतसर में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 5वां नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था। मोहन राकेश जो थे उनके पिता का नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। करमचंद गुगलानी था, करमचंद मस्तान था, करमचंद कौर था या करमचंद खालसा था। तो मोहन राकेश के पिता का नाम करमचंद गुगलानी था। मोहन राकेश के पिता का नाम करमचंद गुगलानी था और माता का नाम क्या था? तो बच्चन कौर था। माता का नाम आप लोग याद रखिएगा, माता का नाम बच्चन कौर था। क्या था? तो बच्चन कौर इनकी माता का नाम था और पिता का नाम करमचंद गुगलानी था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर जो प्रश्न कर रहा है इसमें कह रहा है कि मोहन राकेश की माँ का नाम क्या था। तो मोहन राकेश की माँ का नाम क्या था? तो बच्चन कौर था, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मोहन राकेश के पिता करमचंद गुगलानी थे और माता का नाम बच्चन कौर था। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश जो थे इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम कहा जा रहा है कि मदन मोहन गुगलानी था। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी जो है इनके बचपन का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि मोहन राकेश ने सरिका सारिका होगा, ठीक ना, यहाँ पर सरिका नहीं सारिका, सारिका नामक पत्रिका का संपादन कब किया। 1962 में, 1963 में, 1964 में, 1965 में। तो मोहन राकेश ने सारिका नामक पत्रिका का संपादन कब किया था? तो 1962 ईस्वी में किया था। उस समय जो इस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोहन राकेश ने मुंबई के किस कॉलेज में अध्यापन किया। एल्फिस्टन कॉलेज, प्रेसिडेंसी या उदयनाचार्य या ड्रिंग। तो मोहन राकेश जो है मुंबई के किस कॉलेज से अध्यापन किए थे? तो मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज जो है, एल्फिस्टन कॉलेज, वहाँ से जो ये अध्यापन किए थे। तो ऑप्शन ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि मोहन राकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कब आरंभ किया। 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में।
तो मोहन राकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कब शुरू किया? तो 1962 ईस्वी में जो है इन्होंने अध्यापन शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन हमारा सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? सिपाही की माँ जो एकांकी हमारा है उसका कथा वस्तु क्या है? सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से उद्धृत है, ये पूछा जा रहा है। अंडे के छिलके, अन्य एकांकी, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी या पैर तले की जमीन। तो कहाँ से संकलित है? तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से यह संकलित है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर 12 नंबर पे कि मानक की माँ का नाम क्या था? मानक की माँ का नाम क्या था? तो मानक की माँ का नाम बिस्नी था। मैंने आप लोग को बताया था कि जो सिपाही की माँ पाठ एकांकी है इसमें कई सारे पात्र है, उसकी सूची पे मैंने आप लोगों को बताया था। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग लेखक परिचय जो मैंने हिंदी अर्थ बताया है उसका वीडियो, इस सारे चीज़ों को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस सारे क्लासेस के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को जो है चीज़ें समझ में आ सके। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो 10 नंबर प्रश्न है इसका जवाब मैंने गलत बता दिया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि मोहन राकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कब आरंभ किया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है अध्यापन कार्य कब आरंभ किए थे? तो 1960 ईस्वी में, ठीक ना, 1960 ईस्वी में अध्यापन कार्य आरंभ कर दिए थे। तो ऑप्शन ए होगा 10 नंबर प्रश्न का। और जो 9 नंबर प्रश्न बताए थे ना, वो 9 नंबर प्रश्न 1962 होगा, सारिका पत्रिका वाला। तो इसी के 9 कह रहे हैं। 8वां नंबर प्रश्न जो ये सारिका पत्रिका, इसका हम आप लोगों को क्या कर दिए ना, आंसर बता दिए। तो समझ जाइएगा आप लोग, 10 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, सी नहीं होगा। अब चलेंगे 12 नंबर प्रश्न के बाद 13 नंबर प्रश्न पर कि मुन्नी के गांव में डाक किस दिन आता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार या शुक्रवार? तो किस दिन आता था वो? तो मंगलवार के दिन आता था डाकिया। और इसलिए मुन्नी जो अपनी माँ से बोलती थी कि भैया की चिट्ठी जो है अगले मंगलवार को आ जाएगी, मतलब मंगलवार को ही डाकिया चिट्ठी लेकर के आता था। तो वो आश्वासन अपनी माँ को देते रहती थी कि इस मंगल को नहीं आया तो अगले मंगल को, ऐसे करके वो बोलती थी। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? राशन लेने, पेंशन लेने, पत्र लेने या सामान लेने? तो जाहिर सी बात है कि डाक की गाड़ी है तो आदमी क्या लेने जाएगा? तो पत्र लेने जाएगा, ठीक ना, या चिट्ठी लेने जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि घर पर मानक का इंतजार क्यों हो रहा था? तो किस लिए हो रहा था? तो घर बनाने के लिए, घर बसाने के लिए, बहन की शादी के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए? तो बहन की शादी के लिए जो है मानक का जो इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि घर में कमाने वाला केवल वो था। वो द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध पर गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो बर्मा में, रंगून में गया था। माँ जो है उसको भेजती है युद्ध पर सिपाही के तौर पे कि घर में जो है कुछ कमा धमा करके पैसा रुपया लेकर के आए तो बहन की शादी करेगा। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न करा है कि रिफ्यूजी लड़की गांव में क्या मांगती है? कपड़ा, भोजन, दवा या रुपया? तो ये लोग क्या मांगती है? तो ये लोग भोजन मांगती है, ठीक ना। रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी। तो ये शरणार्थी जो लड़कियां थी जो वर्मा से आई थी, वर्मा के रंगून शहर से, तो ये लोग रोटी दाल ये सब जो है मांग रही थी। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, प्लासी का युद्ध में या हल्दी घाटी का युद्ध में? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो है मानक जो है सिपाही के तौर पर लड़ने गया हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों को अभी पहले ही बताया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये गया था। और उसने कहा था, कहानी जो मैंने आप लोग को बताया था तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया है। अब 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक का नाम क्या है? तो आषाढ़ के एक दिन के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश जी है। ये किसकी रचना है? तो मोहन राकेश जी की रचना है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कुंती बिस्नी की कौन है? बहन, पड़ोसन, सास या चाची? तो कुंती बिस्नी की कौन है? तो वो पड़ोसन रहती है, पड़ोसिन रहती है, ठीक। और कुंती जो है बिस्नी को प्यार से क्या कहती थी? तो बिसनदेई बोलती थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, बिसनदेई। बिसनदेई किसको कुंती कहती थी? तो बिस्नी को कहती थी प्यार से। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुन्नी मानक की कौन थी? तो मुन्नी मानक की
बहन थी। मुन्नी मानक की कौन थी? तो बहन थी। ठीक, मानक उसका भाई था और मानक की माँ और मुन्नी की माँ का नाम क्या था? तो बिस्नी था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रिफ्यूजी जो है कहाँ से भागकर आई थी? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, रंगून से या जर्मन से? तो रिफ्यूजी कहाँ से भाग करके आई थी? तो ये लोग रंगून, जो कि बर्मा में पड़ता है, यहाँ से भाग करके ये लोग बिस्नी के गांव में आई थी। रिफ्यूजी मतलब याद रखना है शरणार्थी होता है। शरणार्थी मतलब शरण लेने वाला। शरणार्थी, शरणार्थी मतलब होता है जो शरण लेते हैं, जो मतलब शरण लेकर के रहते हैं, उसी को शरणार्थी कहा गया था। ये लोग रंगून सर भाग करके आई थी। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न कराए कि रिफ्यूजी लड़की कितने दिनों तक जंगली रास्ते से पैदल चल करके आई थी? 13, 15, 20 या 25? तो कितने दिनों तक जंगल रास्ते से यह पैदल चल कर आई थी? तो 13 दिनों तक जो है जंगली रास्ते से भूखे प्यासे जो है पैदल चल करके ये लोग वापस आई थी। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुन्नी कितने साल की हो गई थी? तो मुन्नी जो है कितने साल की हो गई थी? तो वो 14 वर्ष की हो गई थी। पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि मुन्नी की उम्र कितनी है? तो 14 वर्ष की हो गई है। ठीक ना। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को कि मंगलवार को? तो मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को, मतलब मंगलवार को बताती है कि अभी इस मंगल को चिट्ठी नहीं आई, लेकिन अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आ जाएगी। तो मंगलवार की चिट्ठी आने की वो भविष्यवाणी करती है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। यह कथन कौन कहता है? मानक कहता है, सिपाही कहता है, दीनू कहता है कि चौधरी कहता है? तो ये जो बात है, ये कथन है, ये किसने कहा था? तो ये सिपाही ने कहा था। सिपाही जो है मानक से बोलता है कि मैं इसके लाश को ले जा करके चील कौओं को आगे डाल दूंगा। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो लोग नहीं पाठ को पढ़े होंगे वो इस प्रश्न का जवाब नहीं बता पाएंगे कि यह कथन किसका है, क्योंकि कथन से भी क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए किताब को पढ़ना जरूरी है। और मैं आप लोग को बोलता भी हूँ कि आप लोग हिंदी अर्थ जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़िए, या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो उनके द्वारा पढ़ाए गए हिंदी अर्थ जो उसको पढ़िए, या खुद से किताब को रीडिंग करिए, तभी आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। अन्यथा आपसे ये प्रश्न नहीं बन पाएगा। और अगर आखिरी ऑप्शन आपके पास बचेगा कि इस सारे प्रश्नों को रटना पड़ेगा, तो रटने से बढ़िया है कि आप पाठ को पढ़िए, पंक्तियों को समझिए, तभी आप कथन वाला प्रश्न बना सकते हैं। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। तो कहा जा रहा है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है? आगंतुक लड़की का, उसके बाद कहा जा रहा है पुरोहित का, या चौधरी का, या कुंती का? तो परमात्मा आपको सुखी रखे किसका कथन है? तो ये आगंतुक लड़की का, यानी 2 वर्मी जो लड़कियां थी, वर्मी लड़कियां जो वर्मा से आई थी, तो उनका यह कथन था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये टोटल जो है 26 प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और ये सिपाही की माँ पाठ के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। चाहिएगा तो आपको लेखक परिचय मैंने पढ़ाया, उससे आप और भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आप लोग का ये मतलब कि जिम्मेदारी है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइए, एक्स्ट्रा बना सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो मैंने दे दिया है। अगर आप लोगों को इसका PDF नोट चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके किसी भी क्लासेस का वीडियो तो देख ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको PDF नोट चाहिए तो आप हमारे SS लोकर एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको फ्री में PDF मिल जाएंगे, चाहे इस क्लास को या किसी भी क्लास के आपको अवेलेबल वहां पर है तो वो मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों का इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आप जो है हमारे साथ जुड़िए। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हिंदी से समस्या हो रही है टॉपिक में, उसको आप लोग कमेंट में बताइए, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। और अगर जो लोग चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। अब मिलते हैं इस पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आगे के क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।